जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं हूं सोम मिश्रा और हम लोग हैं दिव्य एकेडमी लर्निंग फ्रॉम डूइंग यूट्यूब चैनल पर। तो चलो, आज हम लोगों का टॉपिक है मानव रोग। जी हाँ, मानव बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे हो गया छोटी माता रोग, डेंगू, खसरा, चेचक, पोलियो, रेबीज, टीबी। ये सब रोग किसकी वजह से होते हैं? क्या ये वायरस की वजह से होते हैं या फिर ये जो है किसी और वजह से, अर्थात क्या ये जो है जीवाणु की वजह से होते हैं या वायरस की वजह से होते हैं, कवक की वजह से होते हैं, प्रोटोजोआ वाले रोग हैं? इसे हम कैसे याद करें? तो आज हम लोग सीखेंगे कि ये मानव रोग कैसे याद किए जा सकते हैं। तो छोटी सी ट्रिक है। आज का टॉपिक है, क्या टॉपिक है बच्चा? आज का टॉपिक है मानव रोग। चलिए देखते हैं मानव रोग को कैसे पहचाना जाए। ठीक है, मानव रोग की ट्रिक क्या है? अगर हमें पहचानना हो कि वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो वायरस से होने वाले रोग हैं, इसके बारे में जानने से पहले जान लीजिए कि वायरस के खोजकर्ता कौन है। तो वायरस के खोजकर्ता हैं कौन? इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी। आइए अब जल्दी से याद करते हैं कि वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों, छोटी सी ट्रिक है, बड़ी जानदार ट्रिक है, आपको बस याद करना है ये छोटा सा ट्रिक। छोटे, इसमें क्या क्या है बच्चा? इसमें है छोटे डीएम का इसमें साइलेंट है, तो आप कर सकते हो छोटे डीएम खास चैप्टर आपको याद रखना है कि इंग्लिश में रहेगा CHAPTER चैप्टर, फिर लास्ट में रहेगा गा। तो छोटे डीएम खास चैप्टर गा, ये ट्रिक है वायरस से होने वाले रोगों को याद करने का। छोटे डीएम खास चैप्टर गा, छोटे डीएम खास चैप्टर गा, छोटे डीएम खास चैप्टर गा, 2-3 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। चलिए अब डिटेल में जानते हैं कि छोटे डीएम खास चैप्टर गा, ये जो ट्रिक है हमारा, ये कैसे काम करता है। तो देखिए, इसमें जो छोटे हैं, छोटे से अर्थात होता है छोटी माता। तो जो छोटी माता रोग होता है, बच्चों, ये हम याद कर सकते हैं कि ये जो है वायरस के कारण होता है। छोटी माता रोग जिसे हम कहते हैं बोलचाल की भाषा में, वो वायरस के कारण होता है। ऐसे ही DM में डी का अभिप्राय है डेंगू और M का अभिप्राय होता है मेनिंजाइटिस, अर्थात डेंगू और मेनिंजाइटिस, ये सब भी किसके कारण होते हैं? वायरस के कारण। तो हमने सीखा छोटे अर्थात छोटी माता, डी मतलब डेंगू ज्वर जो होता है, और M का मतलब होता है मेनिंजाइटिस, ये सब वायरस के कारण होते हैं। अब हम देखते हैं खास। तो खास का मतलब क्या होता है? खसरा। तो खसरा भी किसके कारण होता है? वायरस के कारण। अब देखिए ये ट्रिक है आपका क्या? चैप्टर में क्या है? चैप्टर में देखिए C का मतलब होता है चेचक जो रोग होता है, ये भी वायरस के कारण होता है। एस का मतलब होता है बच्चों, एस का मतलब है हार्पिज या हेपेटाइटिस, इसे हम पीलिया के नाम से भी जानते हैं। तो यह भी किसके कारण होता है? हर्पिज, हेपेटाइटिस या पीलिया, ये सब वायरस के कारण होता है। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा छोटी माता रोग, डेंगू ज्वर, मेनिंजाइटिस, खसरा, चेचक, हार्पिज या हेपेटाइटिस, ये सब वायरस के कारण होता है। कुछ और रोग हैं, जैसे चैप्टर में C से हो गया चेचक, S से हो गया हर्पिज या हेपेटाइटिस। अब A से क्या होता है? तो ए का मतलब होता है एड्स। तो एड्स भी वायरस के कारण होता है। बहुत लोग इसमें डाउटफुल हो जाते हैं कि एड्स किसी बैक्टीरिया के कारण होता है। जी नहीं, एड्स ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो HIV एड्स का ये जो है, ठीक है, HIV वायरस की वजह से होता है। अब इधर देखते हैं कि इसमें चैप्टर के बाद हो गया, चैप्टर में क्या है? P। तो P का मतलब क्या होता है बच्चों? पोलियो। एक्चुअली में पोलियो जो रोग होता है, ये भी वायरस के कारण होता है। टी जो होता है, टी का मतलब है ट्रैकोमा आँख से संबंधित होने वाला रोग है। ई का मतलब है इन्फ्लुएंजा रोग भी वायरस के कारण होता है। और आर का मतलब है रेबीज। तो रेबीज रोग भी जो होता है, ये ही वायरस के कारण होता है। और वायरस के खोजकर्ता कौन है? इवानोवस्की हैं। तो वायरस के खोजकर्ता कौन है? इवानोवस्की हैं। तो ये हमने सीखा। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमने क्या सीखा? हमने सीखा वायरस से होने वाले रोग। तो वायरस से होने वाले रोगों के लिए ट्रिक क्या है? छोटे डीएम का खास चैप्टर गा। छो से क्या होता है? इसमें छोटे से होता है बच्चों छोटी माता, डी का मतलब है डेंगू ज्वर, एम का मतलब है मेनिंजाइटिस, का इसमें साइलेंट है, खास का मतलब है खसरा,
चैप्टर में सी का मतलब होता है चेचक, एच का मतलब हर्पिस या हेपेटाइटिस, ए का मतलब एड्स, पी का मतलब पोलियो, टी का मतलब ट्रैकोमा, ई का मतलब इन्फ्लुएंजा और आर का मतलब क्या होता है रेबीज और गा से होता है गलसुआ। तो ये सारे रोग जो होते हैं इन सब का कारण कौन होता है वायरस होता है। वायरस के खोजकर्ता कौन है इवानोस्की। आई होप ये आपको याद हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बड़े बड़े एग्जामों में ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों जीवाणु से होने वाले जो रोग हैं उनकी ट्रिक आपके सामने है। उसके पहले आप ये जान लीजिए कि जीवाणु जो होता है इसके खोजकर्ता कौन है। तो जीवाणु के खोजकर्ता कौन है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवाणु के बारे में बताया था। अब हम देखते हैं कि जीवाणु से होने वाले जो रोग हैं इनकी ट्रिक क्या है। तो ये आ रहा आपके सामने ट्रिक क्या है DNT का प्लेट टी है। आप कह सकते हो DNT का प्लेट टी है। अगर आपको ऐसे नहीं याद है तो आप ये भी याद कर सकते हो GST पंडित का न्यूटी का है। तो चलिए हम देखते हैं GST ये जो DNT का प्लेट टी है इसका मतलब क्या होता है, इसमें कौन कौन से रोग शामिल हैं। तो देखिए इसमें जो डी है डी का मतलब होता है डिफ्थेरिया। इसमें डी का मतलब क्या है डिफ्थेरिया। एन का मतलब होता है न्यूमोनिया। टी का मतलब है टीबी या तपेदिक। का मतलब है काली खांसी। तुमने सीखा क्या हमने इसमें सीखा कि डी का मतलब है डिफ्थेरिया या दस्त, एन का मतलब निमोनिया, टी का मतलब टीबी या तपेदिक। DNT डिफ्थेरिया निमोनिया तपेदिक। का मतलब काली खांसी है। प्लेट में देखते हैं तो प्लेट में ये जो प्ले है इसका मतलब है प्लेग और जो टी है टी का मतलब है टाइफाइड। तो प्लेट में प्लेग और टाइफाइड को हमने ऐड कर लिया है। और टी से होता है टिटनेस। टी का मतलब क्या होता है टिटनेस। तो टी का मतलब है टिटनेस। उसके बाद है क्या है, तो है से हमने याद कर लिया है क्या है हैजा। ठीक है तो ये है DNT का प्लेट टी है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं DNT का प्लेट टी है इसका मतलब क्या होता है। तो डी से होता है क्या डिफ्थेरिया या दस्त, एन से निमोनिया, टी से टीबी या तपेदिक, का काली खांसी, प्लस से प्लेग, ट से टाइफाइड और टी से टिटनेस, है से हैजा। तो ये डिफ्थेरिया या दस्त, निमोनिया, टीबी या तपेदिक, काली खांसी, प्लेग, टाइफाइड, टिटनेस, हैजा ये सभी जो भी होते हैं इनका कारण कौन होता है बच्चों दोस्तों इनका कारण है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के खोजकर्ता कौन है ल्यूवेनहॉक। ठीक है अच्छा इनके अलावा भी कुछ रोग हैं जिन्हें आप याद कर सकते हो और ये रोग कौन कौन से हैं जी। ये रोग जो है आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर नहीं दिख रहे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है कुष्ठ रोग, गोनेरिया और सिफिलिस। तो ये ऐसे रोग होते हैं जिनके जो रीजन होते हैं वो रीजन कौन होते हैं जीवाणु या बैक्टीरिया। तो उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। हमने सीखा क्या हमने सीखा कि वायरस से होने वाले रोगों के लिए ट्रिक क्या है। तो वायरस से होने वाले रोगों के लिए ट्रिक है छोटे डीएम का खास चैप्टर गा, जिसमें छोटे से क्या होता है छोटी माता, डी का मतलब डेंगू ज्वर, एम का मतलब मेनिंजाइटिस, का मतलब खा यहाँ साइलेंट है, खा से खसरा। चैप्टर को आपको याद करना है। चैप्टर में सी का मतलब क्या होता है याद करिए। सी का मतलब क्या होता है सी का मतलब होता है प्यारे बच्चों सी का मतलब यहाँ पर क्या होता है चेचक। एस का मतलब यहाँ पर क्या होता है हर्पिस या हेपेटाइटिस। इसका मतलब हर्पिस या हेपेटाइटिस। ए का मतलब होता है एड्स, पी का मतलब पोलियो, टी का मतलब ट्रेकोमा, ई इन्फ्लुएंजा, आर रेबीज और गा से गलसुआ। 2-3 बार अगर आप देखेंगे या 2-3 बार आप बोलने का प्रयास करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसी तरीके से बैक्टीरिया से होने वाले रोग हमने देखा क्या बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में कौन कौन से हैं। तो हमारा ट्रिक ये है कि DNT का प्लेट क्या है टी है। तो DNT का प्लेट टी है जिसमें से हमने देखा इसमें डी का मतलब क्या होता है। तो डी का मतलब क्या होता है डी का मतलब है डिफ्थेरिया, एन का मतलब क्या है निमोनिया, टी का मतलब क्या है टीबी या तपेदिक, का मतलब काली खांसी, प्ले से प्लेग, टी से क्या होता है टाइफाइड और ये टी है टिटनेस, है का मतलब क्या होता है हैजा। इस तरीके से हमने सीखा। और ये जीवाणु के जो खोजकर्ता हैं जीवाणु के खोजकर्ता कौन है ल्यूवेनहॉक। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो है वो है फंगस इन्फेक्शन अर्थात कवक या फफूंद से होने वाले रोग। तो सामने आपके स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। तो चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है। तो उसके लिए ट्रिक है प्यारे बच्चों गांजा दामाद खाए फ्रूट। क्या है गांजा दामाद खाए फ्रूट। तो ये देखिए गांजा का मतलब होता है गंजापन। यानी गंजापन जो रोग होता है ये किसके कारण होता है
ये किसके कारण होता है प्यारे बच्चों? कवक या फफूंद या फंगस इन्फेक्शन होता है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए दामाद में ये द आया है, इसका मतलब होता है दमा। इसका मतलब क्या होता है? दमा। और फिर द आया है, इसका मतलब है दाद। तो दमा और ये दाद, ये दोनों किसके कारण होते हैं? फंगस इन्फेक्शन होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसमें आया हुआ है खाए। खाए का मतलब क्या होता है? खाज या खुजली। तो खाज या खुजली जो रोग होती है, देखिए दाद, खाज और खुजली, ये सब किसके कारण होते हैं? फंगस इन्फेक्शन है। जबकि अभी हमने पढ़ा था कि खसरा किससे होता है? तो खसरा होता है किससे? वायरस से। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, खसरा वायरस से है, जबकि दाद, खाज और खुजली ये सब किससे होते हैं? फंगस इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, चलिए और लास्ट देख लेते हैं इधर क्या है? फ्रूट। तो फ्रूट का मतलब क्या होता है? एथलीट फुट। ठीक है, हाथी पाँव जिसे आप कहते हो। तो हाथी पाँव का जो रोग होता है यह भी किसके कारण होता है? फंगस इन्फेक्शन है, अर्थात कवक या फफूंद के कारण होता है। तो ये हमने पढ़ लिया है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हमने फंगस इन्फेक्शन को कैसे याद किया है। तो फंगस इन्फेक्शन याद करने की ट्रिक क्या है? गांजा दमात खाए फ्रूट, जिसमें गांजा का मतलब क्या होता है? गंजापन। गंजापन किसके कारण हुआ है? फंगस इन्फेक्शन है। उसके बाद दामाद में द से होता है दमा और द से होता है दाद। तो दामाद यानी दाद दमा और खाज खुजली अर्थात खाए, और फ्रूट का मतलब एथलीट फूड, ये सभी किससे होते हैं? ये सभी होते हैं फंगस इन्फेक्शन होते हैं। कुछ और हमारे पास ट्रिक है, चलिए हम देख लेते हैं। आज मानव रोगों को हमने बढ़िया से याद रखा है। ठीक है, तो बढ़िया से याद रखिए। ट्रिक जो है 2-3 बार आप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा और भविष्य में किसी भी एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं अब आगे हमारे पास क्या है। तो हमारे पास है नेक्स्ट प्रोटोजोआ जनित रोग। तो प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग हैं इनको हम लोग देखते हैं, प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। देखिए प्रोटोजोआ जो जनित रोग हैं ये कौन कौन से होते हैं। इसके लिए पहले ट्रिक हमारा क्या है कि सोपा पे काम या पापा काम पर सोते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, सोपा पे काम या पापा काम पर सोते हैं। इसमें किसका क्या स है, चलिए समझते हैं। देखिए सोपा में स का जो मतलब है, शो का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है सोने की बीमारी। बहुत लोगों को बहुत सोने की बीमारी होती है। तो इसका रीजन कौन होता है? इसका रीजन होता है कौन? इसका रीजन है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के कारण ये बीमारी होती है। तो प्रोटोजोआ के कारण ये बीमारी होती है क्या? अधिक सोने की बीमारी। इसके बाद क्या है? पा, इसमें देखो सोपा पा का मतलब क्या है? पायरिया। तो पायरिया हो, सोने की बीमारी हो, पेचिस वाले लोगों को पड़ता है, इसका भी कारण कौन है? प्रोटोजोआ, पेचिस प्रोटोजोआ। ठीक है, काम का मतलब काला ज्वर और मलेरिया। तो काला ज्वर और मलेरिया ये दोनों किसके कारण होते हैं? प्रोटोजोआ। तो हमने सीखा क्या कि सोपा पे काम अर्थात सोने की बीमारी, पायरिया, पेचिस, काला ज्वर और मलेरिया, ये सब किसके कारण होते हैं? सब प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्या, अगर काला ज्वर की बात किया जाए तो काला ज्वर जो होता है ये प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। तो ये हमने देख लिया है। ठीक है, तो इस ट्रिक्स को अच्छे से याद करिए। तो मैं आपको बता रहा था क्या कि ये जो काला ज्वर है, काला ज्वर का जो रीजन है वो तो प्रोटोजोआ है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, बताइए काली खांसी किसके कारण होती है बच्चा? तो काली खांसी का जो रीजन है वो कौन होता है? काली खांसी का रीजन कौन था? बैक्टीरिया। याद करे थे ना क्या? डीएनटी का प्लेट टी है, डीएनटी का, उसमें जो का मतलब था उसका मतलब क्या था? काली खांसी। तो काली खांसी जो होती है वो किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, तो ये आज का ट्रिक था। आज का अब आपके साथ रहेगा क्वेश्चन क्या रहेगा? तो क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि जो पोलियो रोग होता है, पोलियो, जी हाँ, आपको बताना है कि पोलियो रोग का कारण कौन होता है। तो पोलियो रोग का कारण कौन होता है? वायरस है कि बैक्टीरिया है कि प्रोटोजोआ है कि फंगस इन्फेक्शन है, आपको बताना है। जिन बच्चों ने वीडियो ध्यान से देखा होगा एक बार भी आप इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आया है तो हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक्स के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।